अगला क्वेश्चन आ रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290। तो जब क्रमागत पूर्णांक अपन मानते हैं तो हम मानते हैं एक्स, x+1, x+2। और विषम वाली बात करता है क्रमागत में, तो हम क्या मानते हैं, विषम बोलो या सम बोलो, हम मानते हैं एक्स, x+2, x+4, ये मानना पड़ता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा इससे कि भाई क्या बोल रहा है। विषम बोल रहा है तो हम मानेंगे माना कि क्रमागत विषम, क्रमागत कौन से बोले, धनात्मक विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, एक्स और x+2 है। ठीक है, एक्स और x+2 है अपने पास। अब ये बोल रहा है इनके वर्गों का योग। तो प्रश्न के अनुसार वर्ग x², x+2 का स्क्वायर बराबर वर्गों का योग कितना कह रहा है, 290। 290 वर्गों का योग कितना है, 290। खोलेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में माइनस 290। 2x² 2x माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 286। ठीक है, x² का 2x², सबको 2 से घटा तो x² प्लस 2x माइनस 143। एक से टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे 2 आ गए। शॉर्ट ट्रिक गुणनखंड की, माइनस करने पर जब भी 1 या 2 आता है तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, कौन सा, 121। ये ट्रिक जब भी लगेगी माइनस करने पे 1 या 2 आ रहा हो, बाकी नहीं आई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 121 छोटा है जस्ट किसका है, 11 का। कितने का डिफरेंस, 2 का। 11 में 2 का डिफरेंस क्रिएट किया, कितना आया, 13। 11 इंटू 13 करने में कितना आ रहा है, 143। फैक्टर तैयार। 13 में से किसको माइनस करना है, 11 को, बड़ा माइनस छोटा। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 13, 11 कॉमन x प्लस 13। x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11। सिंप्लीफाई किया तो x बराबर एक तो आया -13 और दूसरा आया x का मान 11। ये तो गलत, क्योंकि इसने क्या बोला है, धनात्मक चाहिए, धनात्मक नहीं है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 11। दूसरा क्या जाएगा, x+2, 11+2 13। तो आंसर क्या गया, 11 एवं 13। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है अपने को, cos a बटे हुए cos b दे रखा है m के बराबर, cos a बटे हुए sin b दे रखा है n के बराबर। सिद्ध करना है अपने को m² प्लस n² cos² b बराबर n²। ठीक है, ये सिद्ध करना, m² प्लस n² इंटू cos² b बराबर n² सिद्ध करना। बहुत आसान है, मान रखना है, केवल LHS लिया, m² प्लस n² cos² b, m का मान cos a बाई cos b, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos² a बटे हुए cos² b। नीचे n का मान cos² a बटे हुए sin² b इंटू cos² b। ठीक है, ऊपर दोनों से cos² कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल देते हैं। क्या बचा, 1 बटे हुए cos² b प्लस 1 बटे हुए sin² b। बाहर cos² b है इसी। फिर cos² a, नीचे एलसीएम लिया इन दोनों का, cos² b इंटू sin² b आया। cos² b से cos² b कट गया, sin² b इंटू 1 sin² b। ये इससे कट गया cos² b इंटू 1 cos²।
अब ये दो पहले अलग अलग थे तो नहीं काट सकते थे, अब दोनों मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, तो नीचे एक ही टर्म काट सकते हैं, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी को काट दिया, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी कितना हो गया प्लस, सॉरी साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है अपनी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, थीटा आ गया बी की जगह एक ही बात, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 हो गया, ये मान बना। ये किसके बराबर, कोस से बटे हुए साइन बी है ना, एन के बराबर है, तो कितना हो गया एन स्क्वायर बराबर आर एच एस। ठीक है, एक बार और देखो क्या क्या किया अपन ने, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर भी दे रखा है, बराबर लाना है एन स्क्वायर के। हम लोगों ने एम और एन के मान रखे जो ऊपर दे रखे थे, एम का मान रखा ये वाला पार्ट यहाँ पे, एन का मान रखा ये इसका यहाँ पे, इन दोनों में ऊपर सेम चीज दिख रही कोस स्क्वायर है, उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ से बचा 1/जिस 1/जिस, दोनों लिख दिए, इनटू में आगे जो चल रहा है वो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एलसीएम लिया, जैसे अपन एलसीएम देते हैं 1/2 और 1/3 का एलसीएम लाता, हम क्या लिखते हैं 1/6, फिर 2 से 3 बार गया, 3 × 1, 3 दूनी 6। अगर मैं इस 6 को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दूं तो आसान काम, लिख सकते हैं 6 को 2 × 3, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3, 3 को 1 से करिए तो कितना आया 3। अपन जब 2 से 6 को भाग देते हैं ऐसे तो 3 बचता है, तो हम 2 को 2 × 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या करेगा, 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा, मतलब 3 को सीधा गुणा किया, 3 1 से कितना आया 3, वही काम यहाँ करते हैं। अपने पास नीचे बच रहा कोस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी लिख दिया सीधा गुणा करके, और तो कोई ऑप्शन नहीं। जब इससे इन दोनों को भाग दिया तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बी को 1 से गुणा किया साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही साइन स्क्वायर बी को इससे भाग दिया कट गया, बचा कोस स्क्वायर बी को 1 से गुणा किया कोस स्क्वायर बी। अभी आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा की जगह बी लिखा हुआ है, एक ही बात। जैसे अगर यहाँ पे कोई मान आ जाए साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47, तब भी कितना आएगा 1, थीटा का मान दोनों जगह क्या है समान है, इसलिए तो आइडेंटिटी बन रही, तो हम लिख सकते हैं। तो कितना आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1, ये 1 हो गया, इसका कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, बचा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर है बटे हुए साइन स्क्वायर भी कितना हो गया एन स्क्वायर, आंसर सही है। ठीक है, सॉल्व। अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19B। ठीक है, 19B में दे रखा है √1 माइनस कोस है बटे हुए 1 प्लस कोस है बराबर कोस है माइनस कोट है। आसान है, एलएचएस लेते हैं अपन। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने एनसीईआरटी में किया है, बट वहां पे क्या था साइन में था, यहाँ किसमें आ गया कोस में। तो हम क्या करेंगे, अंडर को बढ़ाया, परिमेयकरण कर दिया इसका। परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का अपोजिट साइन चाहिए, तो 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा किया। अब हम जानते हैं 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस तो क्या बन गया 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर तो अंदर को काट के बाहर निकल सकता है, सीधा बाहर आ जाएगा 1 माइनस कोस। बट नीचे वाला प्रॉब्लम कर रहा है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 कोस स्क्वायर। अब ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सिंपल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो बाहर निकलता है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर है क्या, साइन स्क्वायर a के बराबर है। यहाँ मान रख देंगे इसको, ये जो चीज काम में ले रहे हैं उसको यहाँ लिखना है साइड में, तो ये टीचर के पास रहेगा कि हाँ इसमें बच्चे ने लिखा है। ऐसे कैसे रख दिया 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, निकाला नहीं इसको बाहर अभी, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर a। अब दोनों चीजें रूट से बाहर आ सकती है, क्यों, ये तो होल स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा 1 माइनस कोस, और ये बचेगा स्क्वायर भी निकल जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया तो क्या आ गया 1/साइन माइनस कोस बटे हुए साइन, ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 है तो अलग अलग कर सकते हैं। 1/साइन किसके बराबर है कोस 1 के, कोस बटे हुए साइन क्या होता है कोट है, बराबर क्या हो गया RHS। ये लाना अपने को, आ गया, कोई डाउट, देखो एक बार और देख लेते हैं। ये चीज दे रखी है, हमने क्या किया परिमेयकरण करके जो अंडरवुड है उसको बढ़ा दिया, जो नीचे वाली चीज है उसका अपोजिट साइन लिया, ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक है, तो नीचे तो क्या a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ रख दिया अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेम टू सेम है, ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल तो सकते हैं बट खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर रूट लगाओ सीधे बाहर निकल जाएगा, तो खोलना ही नहीं है। नीचे वाले को फिर सोल्व किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है यार। ठीक, ये बन गया साइन स्क्वायर। अब ये दोनों निकल सकते हैं, ये भी स्क्वायर सिंगल पे ही है, बाहर निकल जाएगा साइन, ये भी निकल जाएगा 1 माइनस कोस। ऊपर दो टर्म है, नीचे एक ही है, दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 बटे हुए साइन, कोस बटे हुए साइन। जैसे अपने a प्लस बी बटे हुए सी है, तो उसको हम लिख सकते हैं a बटे हुए सी प्लस बी बटे हुए सी। बट अगर यही चीज ऐसे हो, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, नीचे वाले को अलग अलग नहीं कर सकते, केवल ऊपर वाले को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर है, दोनों को अलग अलग किया तो 1 बटे हुए साइन कोसेक, कोस बटे हुए साइन, वोट आ गया, कंप्लीट। उतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। कल्पित माध्य का उपयोग करके माध्य निकालना, कल्पित माध्य विधि। अब यहाँ इसने फिक्स नाम बोल दिया तो आपको यही लगानी है, दूसरा कुछ लगाने की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कल्पित माध्य तो कल्पित माध्य लगाना। सिग्मा एफ आई कितना है, 7 6 13 5 18 7 25 3 28 2 30 30। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, मध्यमान। ठीक है, वर्ग अंतराल का। 10 और 25 का कितना है, 25 प्लस 10 35, 35 बटे हुए 2 कितना है, 17.5, 17 34। अगला क्या आएगा, 25 15 40, 15 का गेप। इसका एक और तरीका निकालने का आसान, गेप कितने का, 15 का, आधा करा 7.5, 10 में 7.5 जोड़ा 17.5, 15 के 7.5 जोड़ा 25 से 7 32.5। और ये भी देख सकते हैं सब में 15 15 का गेप, तो इधर भी 15 15 का गेप ही आएगा। 17 और 12, 17 और 15 32, 32 5 37 10 43, 43 5 52 10 62, 62 5 67 77, 77 5 82 10 92। कितना आ गया, लास्ट वाले को चेक कर लो, 15 गेप 7.5 85 और 7 92.5 करेक्ट आ रहा। ठीक है, मतलब सारे मान निकल गए सही सही, कोई दिक्कत नहीं किसी में भी। आगे देखते हैं अपन, अब क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया। भाई एक्स आई कैसे निकाला, दोनों का योग बटे हुए 2, बहुत सारे तरीके, दोनों का योग करके 2 निकालो हर एक बार में। 15 15 गेप तो सीधा 15 15 जोड़ लो इसमें भाई। यहाँ दूसरा, इसका 15 गेप तो 15 का डिवाइड बाई 2 क्या, 7.5, लोअर लिमिट जो है निम्न सीमा, उसमें 7.5 जोड़ दो सीधा जाएगा। ठीक है, अगला आप डी आई निकालना है। डी आई के लिए अपने क्या मानना पड़ेगा, एक्स आई। तो जो पहला फॉर्मूला एक्स आई का काम मिले उसको लिख दो, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे हुए 2। फॉर्मूला लिखने का फायदा रहता है, मैंने ये लगाया है। ठीक है, तो ऐसा ही करो। दूसरा, इसमें और क्या लगाया अपन ने, अब डी आई के अंदर ए ले रहे थे, ए कल्पित माध्य कितना है, बीचों बीच उठा लो इसको, 43.5। बीच में 2 माना तो ऊपर वाला उठो ताकि आसान रहे, 43.5। तो डी आई कितना आ गया, 43.5 से 47 पॉइंट जाएगा 5 0। सबसे पहले इसको लिखो। ठीक है, अब गेप 15 का बराबर है तो नीचे से चलो, 15 का गेप तो इधर भी 15 ही आएगा, 47 से 15 15 15 जोड़ के तो लाए थे, तो ये प्लस का 15, फिर कितना आएगा 30, फिर 45, उल्टा जाएगा ऊपर -15 माइनस, फटाफट आंसर आ गया, एफ आई इंटू डी आई। लास्ट कल्पित माध्यम में डी आई निकालने के बाद एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं। एफ आई इंटू डी आई कितना आ रहा है देखो, 30 दूनी 60 माइनस का 15 30 45। ठीक, 7 को 0 से क्या 0, 15 15 75, 30 से क्या 6 3 18 180, और ये कितना है 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31 315। सिग्मा एफ आई डी आई का मान निकाला, कितना आ रहा है, पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ दिया, 5 है 5 10, 2 2 8 10 7 17, 3 2 5 570 माइनस 6 4 10 105, कितना रह गया, ये मान आ गया अपने पास, 570 में से 105 गया तो 465। सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया
465। ठीक है, अब एक्स बार का फॉर्मूला लगाया माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का मान था 47.5, यह आया 465 बटे हुए नीचे कितना आया 30। 3 से कट रहा है क्या, 5 6 11 का 15, 3 से कट रहा है, कटा 15, 5, 3 एकम 3, एक बचा 16, 3 ऊपर से 15, 3 ऊपर से 15, 10 का सीधा पॉइंट लगा देंगे। 43.5 प्लस 15.5 कितना हो गया, 43 5 52 10 62 1 63। माध्य कितना आ गया 63, ये इसका उत्तर। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो वापस 465 आ गया, इन तीनों को जोड़ा पहले, प्लस प्लस वालों को, माइनस माइनस वालों को जोड़ा, माइनस क्या इतना है, फॉर्मूला लगाया ए प्लस सिग्मा एफ आई डी अपन सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना माना था 47.5, सिग्मा एफ आई डी ए का मान कितना माना था 465, एफ आई का मान कितना था 30 रख दिया। यहाँ पे देखो यूज लगा अपने भाजकता का नियम यूज किया, 5 6 11 4 15, 15 3 से भाग जा रहा है, मतलब वो 3 से कटेगा, मैंने 3 से काटा, 3 10 30, 3 से काटा 125। अब 10 का सीधा पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा 15.5, काटेंगे नहीं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पेपर का क्या है, देखो बहुलक ज्ञात करना। पहले भी बहुलक निकाल चुके हैं अपन एक में, इसमें वापस पूछ रहा बहुलक ज्ञात करो, बहुत आसान है। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 23, इस पूरे में सबसे बड़ी कितनी है 23। 23 के सामने वाला वर्गमूल क्या बनेगा, बहुलक वर्ग, अर्थात बहुलक वर्ग क्या आएगा 35 से 45। ठीक है, बहुलक वर्ग आया अपना 35 से 45। बहुलक वर्ग के सामने वाली बारंबारता F1, L कितना हो गया, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की 35, F1 कितना हो गया 23, F2 कितना हो गया नीचे वाला 14, और F0 कितना हो गया ऊपर वाला 21। H कितना है 10 का अंतराल है, 10 सबसे निकल गई, F1 F2 F0 H, हर एक चीज आ गई। ठीक है, अब आगे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है बहुलक का, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, लगाया, L का मान कितना है 35, F1 का मान 23, F0 का मान 21, 2 इंटू 23 माइनस 21, F2 कितना है 14, H का मान 10, 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 46 माइनस 21 4 25 10 35 इंटू 10 कितना आ जाएगा 35 प्लस 2 बटे में 35 से 36 46 11, 35 प्लस 20 बटे हुए 11, 11 एकम 11 9 90, 88 2 1.81 8, 35 36.81, ये इसका बहुलक। ठीक है, बहुत आसान टास्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास F1 F2 F0 सब निकल गया सीक्वेंस में फटाफट। F1 सबसे बड़ी बारंबारता थी, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2, सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल, H का मान का गेप, क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल है उसकी माप, कितना आ रहा है 10, आंसर दिया आप। ठीक है, रेडी, चैप्टर इसी के साथ पेपर नंबर 7 समाप्त। ठीक है, कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।
आगे के वीडियोस भी आ ही रहे हैं, ठीक है, आगे से आगे अपलोड होते जाएंगे। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें और इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि सब बच्चे इसको फायदा उठा सकें।